Hello students, I welcome you to Navanko Digi Lessons. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10th। बुक नेम है फर्स्ट फ्लाइट और हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इसकी समरी। चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे। इसके राइटर हैं J.L. फ्लुएंट्स। ए लेटर टू गॉड मीन्स भगवान के लिए पत्र। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. मतलब पढ़ने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर सोचना है कि इसके आगे स्टोरी क्या हो सकती है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग क्या है? जो राइटर है हमारे वो हमसे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब जो विश्वास है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए, यही प्रश्न हम इस कहानी पर उठाया गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, रूइन मीन्स होता है बर्बाद होना, नष्ट होना, उसकी फसल नष्ट हो चुकी है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और भाई कहता है 100 पीसोस के लिए। पीसोस एक मुद्रा है फॉरेन कंट्री की। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, तो अब आपको ये सोचना है, थिंक करना है, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं, मनी भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, तो आप इसका आंसर सोचिए और बताइए। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और गैस कीजिए और आगे सोचिए कि स्टोरी कंटिन्यू कैसे हो सकती है बिफोर यू बिगिन टू रीड, मतलब इस स्टोरी को पढ़ने से पहले। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि लेंचो एक फार्मर है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर उसके लिए साल भर के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। वह सोचता है कि मैं अपने परिवार का, बच्चों का भरण पोषण कैसे करूँगा। तो भोला भाला किसान होता है और वह भगवान से कुछ पैसे मांगता है कि जिससे वो अपना भरण पोषण भी कर सके और आगे की फसल के लिए भी उसका उपयोग कर सके। तो क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं और वो भगवान को क्या पत्र लिखता है, तो वही स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम इसकी समरी को पढ़ते हैं। ए लेटर टू गॉड समरी इन इंग्लिश। हम इस स्टोरी की समरी को देखते हैं पैराग्राफ वाइज। लेंचोज हाउस एंड क्रॉप्स, तो सबसे पहले इस स्टोरी में लेंचो के हाउस और क्रॉप, घर और फसल के बारे में बताया गया है। Lencho had his lonely house in the valley. It was situated on the top of a low hill. From there one could see the river and the fields. Lencho had a good crop but it needed rains badly. Lencho का घर लोनली हाउस, मतलब उसका घर अकेला ही एक घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था, मतलब टॉप ऑफ द लो हिल, मतलब एक छोटी पहाड़ी होगी और उसकी सबसे ऊपर वाली चोटी पर लेंचो का घर था। और वहाँ से वह व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। फ्रॉम दैट वन कुड सी द रिवर, उस चोटी पर से अपने घर से वह अपने खेतों को देखा करता था, नदी को देखा करता था। लेंचो हैड ए गुड क्रॉप, और इस बार वह सोच रहा था कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। बट इट नीडेड रेन्स बैडली, और उसे जो वर्षा होना थी उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। बट इट नीडेड रेन्स बैडली, बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उसे कि बारिश हो जाए तो उसकी फसल और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट स्टार्ट्स रैनिंग, और जब बारिश होती है उसे बारिश की बहुत इच्छा थी कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है।
Lencho saw the sky in the north. It had rain clouds. His wife was preparing the dinner. He told her that good willing it would rain. Soon big drops of rain began to fall. Lencho went out the field. The rain on his body. He was very glad. He said the drops of rain were new coins. अब क्या होता है कि बारिश आती है, इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश का आना शुरू हो जाता है। जो लेंचो रहता है वह उत्तर दिशा की ओर देखता है, उस तरफ, क्योंकि उसे बादल दिखाई दे रहे होते हैं। उसकी पत्नी शाम का खाना बना रही होती है, प्रिपेयरिंग द डिनर, और वह उसे बताता है गुड विलिंग इट वुड रेन, कि अगर भगवान ने चाहा तो बारिश होगी। और वह देखता है कि जल्दी ही पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो वेंट आउट द फील्ड, रैन ऑफ हिज बॉडी, और जो लेंचो है वह बारिश को अपने शरीर पर अनुभव करने लगता है, बाहर आ जाता है, और वह बहुत ज़्यादा खुश था। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर न्यू कॉइन्स, और उसे ये लग रहा था कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं जो उसकी फसल को अच्छा देंगे और वह उनसे पैसे कमाएगा। और बारिश को देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट पैराग्राफ, हेल स्टॉर्म द लॉस देयर फॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओले, एंड लॉस देयर फॉर्म, उसके कारण उनका विनाश। तो बारिश के साथ साथ ही क्या होने लगता है, ओले गिरने लगते हैं। बट सून द हेल रेंड ऑन एनीवेयर, लेकिन जल्दी ही क्या होता है, हर स्थान पर ओले गिरने लगते हैं। द फील्ड बिकम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और खेत सफ़ेद हो गए थे जैसे कि नमक से ढके हुए हों। द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल लगभग नष्ट हो चुकी थी। लेंचो बिकम सैड, ही फेल्ट दैट वुड गो हंग्री दैट ईयर, और अब वह इस तरह उसकी फसल जब नष्ट हो जाती तो वह बहुत उदास हो जाता है और सोचता है, महसूस करता है कि वह इस वर्ष भी भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा, उसकी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी थी। अब लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वह कुछ सोचता है और उसके पास एक आइडिया आता है। तो वो क्या करता है, लेंचो राइट्स टू गॉड, लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है। बट लेंचो हैड ए सिंगल होप, क्योंकि उसके पास एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से सहायता, भगवान से सहायता। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ही हैड ए ग्रेट बिलीफ इन गॉड, उसे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार वह डाक खाने गया। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस जाता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, और वह पत्र लिखता है भगवान को, और उसमें लिखा होता है कि वह उसे 100 पीसोस भेज दें। ही रोट गॉड एज द एड्रेस, और पते के रूप में उसने लिखा भगवान को पत्र। तो लेंचो जो कि सीधा साधा भोला वाला किसान था, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो अब वह, उसके पास जो आशा थी, उम्मीद थी, वो क्या थी, सिर्फ ईश्वर। और सबके पास भी आखिरी उम्मीद ईश्वर ही होती है कि वही सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वह भी यही उम्मीद करता है, और वह भोला वाला सीधा साधा था, तो वह ईश्वर को यह पत्र लिखता है। पोस्टमास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लेंचो एंड employee of the post office showed this letter to the postmaster. The postmaster laughed seeing the address. He wished to have such a faith in God. He had an idea, answered the letter, but reading it he found that the writer needed money. It was to keep the faith of the writer, so he asked all his friends and employees to give some money. अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर जो थे वो क्या करते हैं, पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लेंचो, एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड हिज लेटर टू द पोस्ट मास्टर। तो जो उनके एम्प्लॉय रहते हैं, डाक खाने के कर्मचारी रहते हैं, वो इसका जब पता देखते हैं तो उसको कुछ डिफरेंट लगता है, तो वो जाके वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाते हैं। तो पोस्ट मास्टर भी उसका जो एड्रेस देखते हैं उसको देखकर हंसने लगते हैं।
तो वो कहते हैं कि उसने इच्छा की थी, अच्छा होता है उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। वो खुद अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा भी भगवान में ऐसा ही विश्वास होता। और फिर उन्हें एक आइडिया आता है, उनके मन में आता है कि उन्हें यह पत्र पढ़ना चाहिए कि उसने भगवान को यह पत्र क्यों लिखा है। और जब वह पत्र पढ़ते हैं तो वह पाते हैं द राइटर नीडेड मनी, कि जिसने यह पत्र लिखा है उसको पैसों की ज़रूरत है। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर। यह दर्शाता है कि राइटर को अपने भगवान पर कितना ज़्यादा विश्वास है। अब जब वह पत्र पढ़ते हैं, इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, तो वह सोचते हैं क्यों ना यह पैसे हम लोगों को ही देना चाहिए, जिससे कि उसका विश्वास ईश्वर पर बना रहे। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़ टू गिव सम मनी। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वह अपने दोस्तों को और एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों से कहता है कि कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करें, जिससे कि हम उसकी सहायता कर सकें। अब क्या होता है, मनी सेंड टू लैंचो। अब वो पैसे लैंचो को दिए जाते हैं। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस। अब जो पोस्ट मास्टर रहता है वो भी सबसे कलेक्ट करके केवल 70 पीसोस ही जमा कर पाता है। और वह अपने उस एनवेलप में, पत्र में रख देते हैं। और एड्रेस किसका डाल देते हैं, लैंचो का। ही रोट ए सिंगल वर्ड ऑन इट, गॉड एज ए सिग्नेचर। और उसमें केवल एक ही शब्द लिखते हैं, गॉड। लैंचो रिसीव्स द मनी। अब लैंचो वह पैसे प्राप्त करता है तो क्या होता है, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आता है। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। और वह पूछता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। ही वाज गिवन दैट लेटर। तो उसको वह पत्र पकड़ा दिया जाता है। लैंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लैंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता वह पैसों को देखकर, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था कि भगवान तो उसकी सहायता करेंगे। ही गॉट एंग्री, लेकिन वह गुस्सा बहुत होता है। वैन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसों को गिनता है। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि मैंने 100 पीसोस मांगे और वो उसे 70 पीसोस दें। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब क्या होता है, लैंचो लेटर टू गॉड कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्रूक्स। क्रूक्स मतलब था धोखेबाज कहना। अब लैंचो को गुस्सा आता है और वह उन कर्मचारियों को ही धोखेबाज समझने लगता है। इमीडिएटली और जल्दी ही वो क्या करता है, परमात्मा को दूसरा पत्र लिखता है और उसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। ही पुट इनटू द मेल बॉक्स। द पोस्ट मास्टर ओपनड इट। अब पोस्ट मास्टर तो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि उसने क्या लिखा है भगवान के लिए, तो वो जल्दी से उसको खोलते हैं। लैंचो हैड रिटन इन द लेटर हैड ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस। तो लैंचो क्या लिखता है उस पत्र में कि भगवान मुझे केवल 70 पीसो ही मिल पाए हैं, परंतु मैंने तो 100 पीसोस के लिए कहा था। और उसने परमात्मा को लिखा कि आप बाकी के 30 पीसोस भी भेज दीजिए। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल। लेकिन इस बार वह पैसे डाक से मत भेजना। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर क्रूक्स। क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं। तो उसका यह सोचना था, उसे भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान ने तो पूरे 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन डाक खाने के कर्मचारियों ने 30 पीसोस उसमें से निकाल लिए। तो यह जो स्टोरी है वह हमें बताती है कि किसी का विश्वास कितना दृढ़ हो सकता है, और विश्वास से हम पर्वतों को भी हिला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, क्योंकि उम्मीद से दुनिया कायम है और विश्वास से हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।